हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हो अपने फिजिक्स स्टडी पॉइंट पर, आज हम समझते हैं, कल के पार्ट में हमने समझा था साइंस क्या होती है, आज समझ भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान समझते हैं। भौतिक विज्ञान पहला बनता है क्वेश्चन के कौन से शब्द से लिया गया, कौन सी भाषा है। हम फिजिक्स को समझते हैं किस भाषा का शब्द है, तो फिजिक्स एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है भौतिक विज्ञान का, वो समझते हैं हम। देखो, इसको लिख सकते हैं भौतिक विज्ञान को, भौतिक, इसे लिख सकते हैं हम भूतल। भू माने पृथ्वी, तल माने धरती से जुड़ी हुई वस्तुएं, से जुड़ी हुई वस्तुएं। तो हम फिजिक्स को कह सकते हैं सिंपल भाषा में, जैसे किसी का चलना, खाना बनाना, पंखा चलना, मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना, ये सारे जो दैनिक जीवन में हम यूज करते हैं, ये सब क्या है, फिजिक्स सिंपल में नहीं कह सकते हैं। भौतिक विज्ञान की भाषा क्या है, वैसे विज्ञान की भाषा का, भौतिक विज्ञान की भाषा का, जिसके अंतर्गत हम ऊष्मागतिकी, प्रकाश की, ऊष्मागतिकी, प्रकाश की, ऊर्जा, यांत्रिकी आदि का अध्ययन करते हैं। ये क्या कहलाती है, फिजिक्स। अब फिजिक्स के बारे में और जानते हैं, फिजिक्स के जनक कौन है, फिजिक्स के जनक कौन है, ये क्वेश्चन बहुत बनता है। जैसा कि पहले आए थे अरस्तु के बाद आए गैलीलियो, उसके बाद आए आइजैक न्यूटन, उसके बाद आए आइंस्टीन। अब जैसे जैसे आधुनिक सिद्धांत के अनुसार अब तो आइंस्टीन जाने जाते हैं हमारे। पहले कौन माने जाते थे पूर्व में, अरस्तु, गैलीलियो, तीसरे पे आए हमारे आइजैक न्यूटन। न्यूटन के बारे में बहुत पढ़ा होगा आपने। और अब आए आधुनिक में आइंस्टीन। जैसा कि देखते हैं, आइजैक न्यूटन ने किसकी खोज की थी, गुरुत्वाकर्षण की, गुरुत्वाकर्षण की। यदि हम किसी गेंद को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो पृथ्वी उसे क्या करती है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। किस वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। और इसके बाद न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, जिस पर सभी नियम कार्य करते हैं। कुछ भी नियम हो, सारे, कोई भी लॉ, सब उन पर ही कार्य करते हैं। मोशन ऑफ लॉ, 3 नियम दिए थे गुरुत्वाकर्षण गति के न्यूटन ने। और न्यूटन आए, इन्होंने बताया ऊर्जा को तो इन्होंने एक नियम दिया था जिससे ये बहुत फेमस हुए, E बराबर mc²। m क्या है, द्रव्यमान, c क्या है, प्रकाश की चाल। इन्होंने बताया था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। बदला जा सकता है।
आप बताना बच्चों कि इन चारों वैज्ञानिकों में से किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में। और आप एक और चीज़ बताओगे, E बराबर mc स्क्वायर का मात्रक क्या है? मात्रक और विमा। ये आप सभी के लिए क्या है? होमवर्क। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और आप सभी का सहयोग बना रहे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।